एक बंदा ना ब्रांडेड टी शर्ट की स्टॉल लगाता है और वहां पे वो ब्रांडेड टी शर्ट की प्राइस ना वो 1000 रुपीज रखता है। बट तभी भी दिन में एक भी टी शर्ट उसकी बिक नहीं रही थी। इस वजह से ना वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। तो उसने सोचा कि यही ब्रांडेड टी शर्ट मैं अगर मॉल में जाकर बेचूं तो फिर वो मॉल में एक शॉप खरीद लेता है और वहां पे वो ब्रांडेड टी शर्ट डबल प्राइस में बेचना स्टार्ट करता है। और सरप्राइज क्या, उसे ना मॉल में काफी अच्छा रिस्पांस मिलना स्टार्ट हुआ था। उसकी वो ब्रांडेड टी शर्ट डबल प्राइस में लोग खरीद रहे थे और लोग खुश हो रहे थे इस वजह से कि उन्होंने ना कोई ब्रांडेड टी शर्ट खरीदी है। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि वो बंदे ने ना ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। ह्यूमन साइकोलॉजी के सिंपल प्रिंसिपल को वो समझ गया था कि लोगों के सामने सिर्फ वैल्यूएबल होके कोई फायदा नहीं होता है। उसके लिए ना वेल एबल दिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये सिंपल प्रिंसिपल ना वो समझ गया था। वैसे ही होता है रिलेशनशिप में। यही साइकोलॉजी सेम रिलेशनशिप के ऊपर भी अप्लाई होती है। देखो, आपका प्यार कितना जेन्युइन क्यों ना हो, बट अगर आप उसे सही तरीके से सामने वाले इंसान के सामने प्रेजेंट ही नहीं करोगे ना, तो वो इंसान आपकी प्यार की कभी भी वैल्यू कर ही नहीं पाएगा। अगर आपने सही तरीके से अपना प्यार उनके सामने प्रेजेंट नहीं किया ना, तो वो इंसान आप में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिखाएगा। इवन यही नहीं, वो आपसे बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। बट अगर आपका खुद को सामने वाले इंसान के सामने प्रेजेंट करने का अगर सही तरीका हो ना, तो आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना हो रहा हो, तभी भी वो इंसान आपका साथ छोड़ ही नहीं सकता है। मीन्स आपके पार्टनर के नजरों में आपकी वैल्यू ना हमेशा बरकरार रहेगी। आप उनके नजरों में वैल्यूएबल पर्सन रहोगे। अगर आपने ये आर्ट को समझ लिया, सीख लिया ना, तो कभी भी पार्टनर के लिए आप बोझ बन ही नहीं सकते हो। आज के वीडियो में हम डार्क ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आज हम ह्यूमन साइकोलॉजी सीक्रेट्स जानने वाले हैं, इसलिए ना वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि आप ना अपना रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू बना के रख पाओ। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और वीडियो चेकआउट करना। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है तो ही मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलो देन हम ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जानते हैं ऐसे कौन से सीक्रेट आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे आप अपने पार्टनर के ऊपर बोझ नहीं बन पाओगे। आपको ना सबसे पहले ये प्रिंसिपल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिलेशनशिप में आप हमेशा कैसे रिलेवेंट बन के रह सकते हो। क्योंकि जब तक आप रेलेवेंट बन के रहते हो तब तक ना लोग आपको सराखों पर बिठा के रखते हैं। बट जिस दिन आप ना रिप्लेसेबल बन गए ना, तो वहां पर लोग आपको पैर की जूती समझना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए आपको अपने लाइफ का यही बड़ा लेसन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इवन आपके रिलेशनशिप में ही नहीं, आपकी पूरे लाइफ में ना बहुत काम आ सकता है। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी आपको समझाती हूँ ताकि ना आप इसे समझकर कैसे आप अपने रिलेशनशिप में खुद को रिलेवेंट कर पाओगे, कैसे इससे आपको फायदा हो सकता है ना, आज हम कहानी के द्वारा समझेंगे। एक इंसान था, उसके घर पे ना काफी चूहे आया करते थे और वो चूहों की वजह से ना बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि रोज इतने सारे चूहे कुछ ना कुछ उसके घर में आकर नुकसान करके जाते थे, कुछ ना कुछ तकलीफ दे ही जाते थे। वो चूहों से ना बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तो वो सोचता है कि मैं ना अभी एक बिल्ली पाल लेता हूँ और वो एक बिल्ली ढूंढ कर ले भी आता है। और वो बिल्ली काफी हद तक ना वो इंसान की मदद कर रही थी। वो चूहों को भगाने के लिए वो क्या करती थी, वो चूहों को कभी मार देती थी, कभी भगा देती थी। इस तरीके से ना धीरे धीरे उसके घर के अंदर से ना चूहे कम होते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद वो चूहों का नामो निशान वो घर में दिख ही नहीं रहा था और वो इंसान वो बिल्ली की काफी खातिरदारी भी कर रहा था क्योंकि वो चूहे भगाने में उसकी हेल्प कर रही थी।
वो उसे खाना खिलाता, बहुत अच्छी अच्छी खातिरदारी कर रहा था। और जैसे ही उसे ये रियलाइज हुआ, यार चूहे तो पूरी तरीके से मेरे घर से भाग गए हैं, तो अभी ये बिल्ली की क्यों मैं खातिरदारी करूं। इसलिए ना वो क्या करता है, वो बिल्ली को उठा कर ना बाहर छोड़ आता है और वो ना बहुत खुश हो जाता है। चलो भाई, चूहे तो मेरे घर से पूरी तरीके से भाग गए हैं। उसे ऐसा लगता था अब ना दोबारा आएंगे नहीं। जैसे ही कुछ दिन हो गए, वैसे ही फिर से वही चूहे उनके घर में फिर से आना स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे एक एक, दो दो, 10 10, 12 12 ऐसे करके ना फिर से वो चूहे ने उसे परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। फिर वही उसके पास सिचुएशन आ गई। फिर वो वही सोचने लगा, यार ये फिर से चूहे आ गए, फिर से परेशान कर रहे, फिर से तकलीफ दे रहे। तो फिर से वो क्या करता है, दूसरी बिल्ली को पकड़कर ले आता है। और दूसरी बिल्ली बड़ी शातिर थी। वो समझ गई थी कि अगर मुझे ये घर पे टिके रहना है ना, तो मुझे बहुत दिमाग से ना काम करना होगा। तो वो क्या करती है, वो चूहों को भगाने के लिए पूरी कोशिश करती है। पूरे दिन आराम करती थी, पूरे दिन ना नॉर्मल से बिहेव करती थी, पर जैसे ही वो मालिक आ जाता था ना, उसके सामने वो चूहों को मारने की कोशिश करती, उनके पीछे भागने की कोशिश करती, उन्हें भगाने की कोशिश करती, ताकि वो मालिक को ये समझ में आए ये बिल्ली ना पूरी तरीके से कोशिश कर रही है चूहों को भगाने के लिए। क्योंकि वो बिल्ली ने ना ह्यूमन मेंटालिटी को समझ चुकी थी। उसे ये पता था कि अगर मुझे ये इंसान के साथ, ये माली के साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक रहना है ना, तो मुझे उन्हीं की तरह उनकी साइकोलॉजी समझकर वैसे ही काम करना होगा। मीन्स जैसे पहली बिल्ली क्या करती, वो ना चूहे मार कर खत्म कर देती थी, भगा देती थी, ताकि चूहे बचे ही नहीं। और इसके वजह से ना वो मालिक के नजर में उसकी धीरे धीरे नीड ना कम होती जा रही थी, उसकी वैल्यू ना खत्म हो गई थी। जैसे कि वो मालिक को ये पता चल गया था, अभी पूरे चूहे इसने मार दिए थे, तो अभी इसकी कोई नीड ही नहीं है मुझे। इसलिए ना उसकी वैल्यू उसी टाइम वो मालिक के नजरों में खत्म हो गई थी। बट यही वैल्यू बरकरार रखने के लिए दूसरी बिल्ली बहुत शातिरदारी से ना काम कर रही थी। वो चूहों को मारती कम थी, भगाती थी, ताकि उसका ना वो रहने का ठिकाना फिक्स हो जाए और मालिक ना कभी भी बाहर छोड़ के नहीं आए। वैसे ही होता है एक रिलेशनशिप में। आपने भी अपने रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू कैसे बना के रखी है, ये बहुत ज्यादा मायने करता है। जब भी आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की नीड पूरी कर दोगे ना, तो आपकी वैल्यू वो रिलेशनशिप में खत्म हो जाएगी। इसलिए ना पूरी तरीके से पार्टनर की नीड ना खत्म नहीं करनी है, उन्हें जरूरत महसूस होने दीजिए, ताकि वो ना आपसे जुड़े रहे, आपकी वैल्यू उनके नजरों में बनती रहे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पार्टनर की नीड पूरी नहीं करनी चाहिए, पूरी करो, बट वो एक ना लिमिट में, पूरी तरीके से पूरी नहीं करनी है उनकी नीड। चीजें समझ आइए, ताकि वो इंसान को भी आपकी वैल्यू पता रहे और उसे भी आपकी नीड महसूस होती रहे। बात समझिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आपको कहानी सुनाई ना, उसी तरीके से आपको वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ही वो पार्टनर आपको लाइफ टाइम तक अपने साथ रखने की कोशिश कर सकता है। जब भी आप पूरी तरीके से पार्टनर को प्यार देते हो, पूरी तरीके से उनकी केयर करते हो, पूरी तरीके से अटेंशन देते हो, उनके पास वो नीड ही नहीं बचती है, उनको वो जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि आप ना सारी चीजें पूरी कर रहे हो। ये साइकोलॉजी होती है। जिस दिन आपने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लिया ना, उस दिन आप ना अपने पार्टनर के नजरों में वैल्यूएबल बन जाओगे। सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करिए, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ जाइए, पूरी तरीके से उनके लिए अवेलेबल नहीं रहना है, उनकी नीड पूरी नहीं करनी है बट लिमिट में, पूरी तरीके से नहीं, ताकि उन्हें ना वो चीज की, वो प्यार की, वो केयर की ना कमी महसूस होती रहे। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क करती है। जिसने आपने ये सिंपल प्रिंसिपल अपने ऊपर अप्लाई किया ना, तो ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ
कि वो इंसान हमेशा आपकी वैल्यू करेगा। एक रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू वही इंसान नहीं, हर कोई लोग ना आपकी वैल्यू करेंगे, बट आप ना ये ह्यूमन साइकोलॉजी को और ये प्रिंसिपल को सही तरीके से फॉलो करोगे तब। उम्मीद करती हूँ ये प्यारी सी कहानी के द्वारा मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का सिंपल प्रिंसिपल समझा पाई हूँ। अगर अभी भी कुछ डाउट लग रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना, और हाँ, अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और वीडियो चेकआउट करिए, और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मेरे से शेयर करना चाहते हो तो स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, यहाँ पे मैसेज के थ्रू आप मेरे से फ्री एडवाइस ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, या फिर आप मेरे से 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हो तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करके अपना कॉल का स्लॉट बुक करिए। और हाँ, ये बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे कॉल बुकिंग फ्री नहीं होती है, इसके कुछ चार्जेस आपको देने होते हैं, ये बात का प्लीज ध्यान रखिए। लेकिन उससे पहले ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि वो भी ये सिंपल प्रिंसिपल फॉलो कर पाए, है ना। चलो देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।